प्रशासन क्या होता है, इसके मुख्य तत्वों की चर्चा करनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, इसलिए इसको हम जरूर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले विकास प्रशासन। अब किसी भी देश के लिए, चाहे वो सोशल हो या इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, विकास बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये विकास हो नहीं पाया क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद महामारी आ गई थी। देशों पर काफ़ी उल्टा प्रभाव पड़ा, गरीबी वहाँ पे फैल गई। लाइक हमारे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका काफ़ी प्रभावित हुए इससे, है ना। उस समय नए नए देश भी आज़ाद हो रहे थे क्योंकि देखा गया तो विकास प्रशासन की अगर हम अवधारणा पढ़ें तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद क्या हुई थी, ये कॉन्सेप्ट आया था विकास प्रशासन का, जिसमें 1945 से 50 तक दुनिया भर में 100 कंट्रीज आज़ाद हो गए थे। हमें पता ही है 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था और एक साल बाद फिर 48 में श्रीलंका आज़ाद हो गया था। ठीक है, अब जो भी आज़ाद हुए थे वो किसी न किसी का उपनिवेश रहे, यानी गुलाम रहे। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट आया। अब बात करते हैं विकास की। विकास होता क्या है? विकास होता है कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो विकास शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहले टेक ऑफ की स्थिति, यानी जिसमें अर्थव्यवस्था स्वतः ही बढ़ती है। दूसरा है स्थिति, इस स्थिति तक पहुंचने की प्रक्रिया, यानी टेक ऑफ या फिर इस स्थिति तक पहुंचने की प्रक्रिया। अब आता है विकास प्रशासन का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है। देखो, इस विकास प्रशासन का शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारत के यूएल गोस्वामी ने प्रयोग किया था। इनने अपनी बुक निकाली थी, एक द स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जिसको उन्होंने 1955 में पब्लिश कराया। अब देखा जाए तो परिभाषा थिंकर के अगर व्यूज़ हम बात करें इसके ऊपर, तो थिंकर ने क्या कहा है, प्रो फैशनोड ने कहा है कि मानवीय मूल्यों तथा सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना ही विकास प्रशासन है। इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं, जरूर नहीं विकास प्रशासन का बाद में बताएं। विकास प्रशासन के कुछ तत्व भी हैं, तत्व पढ़ते हैं। चलिए, विकास प्रशासन के या प्रशासन के तत्व पढ़ते हैं। पहला, परिवर्तन उन्मुखी, यानी कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए ताकि समाज में कुछ परिवर्तन ला सके, चाहे वो सोशल रूप से, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल रूप से हो। दूसरा, ग्राहक उन्मुखी, यानी कि ऐसा काम प्रशासन को करना चाहिए ताकि लोग सेटिस्फाई हो जाएं और साथ ही साथ उसको गांव के बारे में भी सोचना चाहिए कि उसका विकास कैसे हो। तीसरा, अस्थायी, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं उसका एक समय निर्धारित करना चाहिए कि इतने समय में हम इस काम को कर देंगे, यानी सरकार का ये जिम्मेदारी है कि उसको समय निर्धारित करना चाहिए कि इससे इतने समय में हम इस काम को करेंगे। चौथा, लक्ष्योन्मुखी प्रशासन, यानी कि जो भी प्रशासन है उसका वो लक्ष्य निर्धारित करे किसी भी चीज़ का, है ना। ठीक है, अब पांचवा, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में हम ये बताएंगे कि इसी सोच के साथ नीति बनानी चाहिए। किस सोच के साथ? कि इसका फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ेगा ये जरूर सोच लें किसी नीति को बनाते समय। छठा है भागीदारी। किसकी? पॉलिसी किसके लिए बनाई जा रही है? लोगों के लिए, तो इसलिए लोगों की भागीदारी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ये बताया गया, तो लोगों की भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल ये बताया गया। निष्कर्ष जो हमें समझ आता है वो हमें लिखना होता है इसके अंदर। ठीक है।